बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट लॉ। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि क्या बेटा ज़बरदस्ती वालिद से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है, क्या वालिद पर केस कर सकता है या उसकी प्रॉपर्टी पर स्टे ले सकता है। इस हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, क्योंकि अक्सर औकात बहुत सारे लोगों में ये कंसर्न पाए जाते हैं। अदालती मामलात में ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि अक्सर औकात वालिदैन से ज़बरदस्ती बेटा कोई जायदाद में हिस्सा मांग रहा होता है, या शादी के बाद औलाद जो होती है वो ये समझ रही होती है कि उसका वो हक है कि उसको उसका हिस्सा दे दिया जाए। हालांकि इस हवाले से भी कानून में बहुत सारी कंसर्न्स मौजूद हैं। जो बंदा चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो गैर शादीशुदा है, वो अपनी मेहनत से खुद जो है वो मेहनत करके कोई चीज़ बनाता है, कोई प्रॉपर्टी बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई जायदाद बनाता है, तो उसकी उस प्रॉपर्टी पर, उसकी उस जायदाद पर उसके सिवा किसी और का हक नहीं है। ना ही उसकी औलाद का हक है, ना ही उसके बीवी का हक है, ना उसके वालिद का हक है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो क्योंकि उस बंदे ने खुद मेहनत की है, तो वो उसका हकदार और उसका मालिक भी सिर्फ वही होगा। अक्सर बात औलाद ये समझती है कि ये उनका विरासती हक है कि जी अपने वालिद से जो उसके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, तो वो उन्होंने ज़बरदस्ती ले लेनी है। मगर कानून में इस हवाले से कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कोई भी औलाद ज़बरदस्ती अपने वालिद की प्रॉपर्टी पर ना स्टे ले सकती है, ना उस पर केस कर सकती है। वो चाहे उस प्रॉपर्टी को जहां मर्जी खर्च कर दे, आप उस पर कोई भी बात नहीं कर सकते, उस पे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस हवाले से अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप अपने वालिद की खिदमत करके या उनसे एक अच्छा सलूक करके अपना हिस्सा ले सकते हैं, मगर ज़बरदस्ती कानूनी तौर पर आप वालिद से कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद उसने मेहनत करके जो चीज़ बनाई है वो उसी की मलकियत है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा हिस्सा बनता है, मैं उनके साथ मौजूद था। मौजूद होना ही बात नहीं है। अगर आप शराकतदार हैं, शरीक हैं वहाँ पर कारोबार में, किसी वालिद के साथ आप मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं, जो कारोबार आप रन कर रहे हैं उसके साथ आप शरीक हैं, तब आप अपना हिस्सा लेने के लिए कानूनी चालागोई कर सकते हैं। अगर आप उसमें शरीक नहीं हैं, आप सिर्फ वहाँ पर जाते हैं और बैठ के आ जाते हैं, वहाँ पर आप कोई भी ऐसी वर्किंग जो है वो कंडीशन नहीं है, आप वहाँ पर वर्क नहीं कर रहे, या उसको उसकी डेवलपमेंट में या उसको बढ़ाने में आपको कोई किरदार नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल भी उस चीज़ के जो है वो अहल नहीं है कि आपको उसे ज़बरदस्ती कानूनी तौर पर कोई हिस्सा ले सकें। इसके अलावा एक कंडीशन बनती है जब औलाद अपना हिस्सा ले सकती है। जब कोई भी बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी विरासत जो होती है, वो जो दुनिया में मौजूद होती है, उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है वो तकसीम कर दी जाती है। औलाद में वालिदैन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो औलाद में तकसीम कर दी जाती है। ये सूरत बनती है जब आप प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा ले सकते हैं, मगर उनकी हयात में, उनकी ज़िंदगी में अगर आप प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे तो वो उन पे कंसर्न करता है कि वो अपनी मर्जी से आपको देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप उनसे साथ एहसन सलूक करेंगे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, बुरबरदारी से काम करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, जिस तरह उन्होंने बचपन में आपको बर्दाश्त किया था, आपकी बातों को दोहरा दोहरा कर उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की थी, इसी तरह क्योंकि उनका भी बुढ़ापा जो होता है वो बचपन की मानिंद होता है, तो उनके साथ अगर आप अच्छा सलूक करेंगे तो आपको उनकी ज़िंदगी में ही वो तमाम चीज़ें वो आपको मैसर कर देंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अक्सर बात बहुत सारे लोगों को कंसर्न था, इस हवाले से कह रहे थे कि जी क्या बेटा ऐसा कर सकता है, किसी किस्म का कोई स्टे नहीं ले सकता, बेटा कोई प्रॉपर्टी का केस नहीं कर सकता।
جبکہ والد حیات ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کا مالک ہے، وہ جسے چاہے وہ پراپرٹی دے سکتا ہے۔ اکثر اوقات کل ایک بات کر رہے تھے بھائی کہ جی فلاں بیٹے کو انہوں نے ہبا کر دیا ہے، گفٹ کر دی ہے زمین کسی دوسرے بیٹے کو، اور اس ایک بیٹا جو ہے اس کو کچھ نہیں ملا، تو کیا ہم کیس کر سکتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ والدین کے ساتھ اچھے رویے سے رہ رہے ہیں تو والد کا کام ہے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، گفٹ جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ بیٹا شادی ہو گئی ہے جی وہ زبردستی اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، باپ کے جو پراپرٹی ہے وہ اسی کی ہے۔ آپ کی شادی کے بعد آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں کہ آپ اس کو اس چیز کا تقاضا کر سکیں کہ جی مجھے اس حصے میں، اس فیکٹری میں سے، اس جگہ میں سے، اس مکان میں سے مجھے اپنا حصہ دیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی والد جو ہوں گے، یہاں والدہ کے نام پر جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں سے حصہ جو ہے وہ جو وراثت کے حساب سے آپ کو ملنا چاہیے وہ مل جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کے کنسرن دور ہو گئے ہوں گے، اور والدین سے اچھا سلوک کریں، ان سے محبت، بردباری اور اخلاق سے پیش آئیں تاکہ آپ کو زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔